बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, रमजान उल मुबारक की आमद। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 अरब के रमजान रिलीफ पैकेज का 20 मार्च से आगाज होगा। 19 अशिया का पैकेज 2 तबकात में तकसीम होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले सार्फिन को 1 अरब 15 करोड़ जबकि आम सार्फिन को 3 अरब 84 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। आपको बता रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 अरब के रमजान रिलीफ पैकेज का 20 मार्च से आगाज होगा। 19 अशिया का पैकेज 2 तबकात में तकसीम होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले सार्फिन को 1 अरब 15 करोड़ जबकि आम सार्फिन को 3 अरब 84 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। माह मुकद्दस के नजदीक आते ही हुकूमत ने आवाम को इश्याए खुरनोश की सस्ते दामों फराहमी की तैयारियां शुरू कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 अरब के रमजान पैकेज का 20 मार्च से आगाज होगा। रमजान पैकेज के तहत 19 इशिया का पैकेज 2 तबकात में तकसीम होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले सार्फिन को 1 अरब 15 करोड़ जबकि आम सार्फिन को 3 अरब 84 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। गरीब तबके को घी पर 100 रुपए, आटा 52, चीनी पर 30 रुपए सब्सिडी मिलेगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले सार्फिन को 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए, घी 300 और चीनी 70 रुपए फी किलो मिलेगी। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत आम सार्फिन को आटे पर 27 रुपए, चीनी 11 रुपए और घी पर 25 रुपए किलो सब्सिडी मिलेगी। आम सार्फ को 10 किलो का आटे का थैला 648, घी 490 और चीनी 89 रुपए फी किलोग्राम मैसर होगी। इसी तरह तमाम सार्फिन को दालों पर 20 रुपए फी किलोग्राम सब्सिडी मिलेगी। कुकिंग ऑयल पर 25, बेसन और खजूर 50 और मशरूबात पर 15 से 30% रिलीफ मिलेगा। चाय 100, दूध 30 रुपए और मसालों पर 10% रियायत मिलेगी। मुल्तान में चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के अहदेदारान बढ़ती महंगाई के खिलाफ मुश्तइल। पेट्रोल, डीजल समेत अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा और डॉलर का रेट मुस्तहकम न होने पर मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 मार्च बरोज मंगल से जनूबी पंजाब भर में मौजूदा महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। मजीद देखिए वसीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मुल्तान चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के अहदेदारान बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सदर चौधरी तारिक करीम व दीगर अहदेदारान का कहना था कि महंगाई से पिसे हुए तबकात से इज़हार यकजहती के लिए 7 मार्च बरोज मंगल से जनूबी पंजाब भर में एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। सबसे बड़ा मुजाहरा चौक हरम गेट पर दिन 12 बजे किया जाएगा। हम जनूबी पंजाब ताजर बरादरी से अपील करते हैं कि इन हालात में पिछले हुए तबकात से हमदर्दी का यकजहती का इजहार करते हुए मौका 7 मार्च बरोज मंगल हम तकरीबन 11-12 बजे दिन जिले और तहसील हेडक्वार्टर महंगाई हुक्मरानों की नाहली और बेहिसी के खिलाफ शदीद एहतजाज करेंगे, जबकि मुल्तान में ये एहतजाज 12:30 पर चौक हरम गेट में होगा। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के दीगर रहनुमाओं ने कहा कि मौजूदा महंगाई के बाइस पहले ही कारोबार नहीं रहे, ऊपर से PHA का अमला भत्ता वसूल करता है। इंतजामिया इस बात का नोटिस ले। जैसे कोई आला अफसर आता है उसको मिल के सूरत हाल बताते हैं तो वो इनको मना करता है ठेकेदारों को, भाई आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ना करें। जैसे वो अफसर जाता है फिर ये अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयां, खास करके ये जो लूट मार है जिसे मैं कहूँगा ये भत्ताखोरी है, PHA के नाम पे भत्ताखोरी है, ये भत्ताखोरी शुरू कर देते हैं। ताजिरों का कहना था कि मौजूदा महंगाई के बाइस 80% ताजिर मकरूज हो चुके हैं, मगर हुक्मरानों की अयाशियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जनूबी पंजाब मिर्जा इजाज अहमद, जनरल सेक्रेटरी शेख आमिर सलीम, सदर जफर इकबाल सदीकी, सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स सिटी मुल्तान शेख ताहिर समेत दीगर अहदेदारान भी शरीक थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, बहावलपुर में खाद डीलर्स का 11वें रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था खाद न मिलने पर किसान परेशान है, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। देखते हैं महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर के किसानों के लिए एक और मुश्किल आन पड़ी। अब किसानों को खाद डीलर्स की हड़ताल ने नए इम्तिहान में डाल दिया। खाद डीलर्स का कहना था कि बिला जवाज मुकदमा दर्ज होते हैं, डराया धमकाया जाता है और जुर्माने भी किए जा रहे हैं। आखिर क्यों? हमें जो मशरूत खरीदारी कंपनियों से करनी पड़ती है, उसी मशरूत खरीदारी के तर्ज पर आगे हमें भी खाद मशरूत सेल करने की इजाज़त दी जाए। जो भी हमारे पास फार्मर्स वगैरह आते हैं तो वो उनमें से हम उनको देख के उनको मतलब जो भी उनकी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक उसको मतलब खाद मुहैया करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं सिर्फ उनको यूरिया वगैरह वो आगे डीलरों से परचेज़ कर कर के आगे वो सेल करते हैं। तो उसके लिए फिर हमने जो भी मतलब सब डीलरों ने मिल के जो मैकेनिज्म बनाया कि मतलब उनकी हम फ़र्द मिल्कियत वगैरह चेक करते हैं। किसानों का कहना था कि खाद डीलरों के एहतजाज के बायस उन्हें बर वक्त और सस्ती खाद नहीं मिल रही। आला हुकाम मामले का फौरी नोटिस ले। अपना डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ये गला मंडी में कुछ दुकानें जो हैं वो बताई गई थी कि यहाँ से खाद मिलेगी,
यूरिया खाद लेकर यहाँ पे हम आए हैं तो खाद नहीं मिल रही इनके पास। वो कह रहे हैं जी हड़ताल है हमारे, जब तक वो हड़ताल खत्म नहीं होगी खाद नहीं दी जाएगी। जिले इंतजामिया की जानिब से खाद डीलरों के खिलाफ चश्मपोशी काश्तकारों के लिए परेशानी का सबब बनने लगी। परेशान हाल किसानों ने अरबाब इख्तियार से खाद और अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान के बासी तफरीही सहूलियात से महरूम। कैंट में अल्लामा इकबाल फैमिली पार्क की बहाली के लिए इलाका मकीन सड़क पर निकल आए। एहतजाज में बड़ों और बच्चों की शिरकत। इलाका मकीनों ने पार्क को दोबारा असल हालत में बहाल करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करें सैयद सुहेब बुखारी। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली। कैंट में वाक़िया इलामा इकबाल फैमिली पार्क की बहाली के लिए इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। शहरियों का कहना था कि कैंट का खूबसूरत पार्क बदहाली का शिकार है। ये पाकिस्तान बनने से पहले का पार्क था। कैंट के अंदर कोई पार्क नहीं है। ये बच्चों के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। अल्लाह करे ये सुन लें हमारी, इसे पार्क बहाल किया जाए। कैंटोनमेंट बोर्ड जो है ये कमर्शियल, पूरे कैंट को इन्होंने कमर्शियल बना दिया है। जहाँ देखें जो थोड़ी सी जगह पड़ी होती है वहाँ पर या मार्केट बना देते हैं या प्लाजा बना देते हैं या उस जगह को बेच देते हैं। आवाम जो है उनको, उनके बच्चों के लिए, उनकी लेडीज़ के लिए खेलने के लिए बाहर कोई भी ऐसी चीज़ जगह नहीं जहाँ पर वो जाकर बच्चे अपना वक्त गुजार सके, कोई आसानी से खेल सके। शहरों का कहना था कि इकबाल पार्क को पार्किंग एरिया बना दिया गया है। कई बार कंटोनमेंट बोर्ड को आगाह किया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। पार्क ना होने के बायस बच्चे और खवातीन परेशानी से दो चार हैं। हम पहले यहाँ पे खेलने आते थे, अब हम यहाँ पे नहीं आते। कहाँ हम जाएं खेलने? यहाँ पे हम पहले शाम को आते थे खेलने, बड़ा अच्छा माहौल होता था, हम झूले लेते थे यहाँ पे। हम यहाँ पे बहुत खेलते रहे, लेकिन अब ये पार्क को पार्किंग एरिया बना दिया। हम चाहते हैं कि इस पार्क को बहाल करें। हमारा कंट्रोल बोर्ड से दरखास्त है कि ये चिल्ड्रन और लेडीज़ पार्क को दोबारा बहाल किया जाए और अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया जाए ताकि यहाँ के बच्चे और लेडीज़ जो है वो इससे मुस्तफिद हो सके। इलाका मकीनों ने कंटोनमेंट बोर्ड से इकबाल पार्क को जल्द असल हालत में बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सैयद सुहेब बुखारी, मुल्तान। मुल्तान में पीएचई की गफलत या फिर नाअहली। मुतादिद ऐलानात के बावजूद भी शाह शम्स पार्क का मिनी चिड़ियाघर फाल ना हो सका। छुट्टी के दिन पार्क आने वाले शहरियों ने मुतालबा किया है कि पीएचई पार्क के चिड़ियाघर को दोबारा फाल बनाए। रिपोर्ट करें अली रियाज। मुल्तान के शाह शम्स पार्क में तफरीही सहूलियात का फुकदान। छुट्टी के दिन तफरीह के लिए आए पार्क का रुख करने वाले शहरियों को मायूसी का सामना। शाह शम्स पार्क का मिनी चिड़ियाघर मुतादिद ऐलानात के बावजूद भी फाल ना हो सका। पार्क के चिड़ियाघर में कई इकसाम के परिंदे और जानवर रखे गए थे। पहले यहाँ पे अच्छी भली रौनक होती थी जब ये खुला होता था, पर इन्होंने पता नहीं पार्क इंतजामिया ने क्या किया, सारे जानवर भी यहाँ से हटा दिए। अब यहाँ पे जिम खाना बना दिया है। वहाँ पे जिम लोग कर रहे होते हैं, पहलवानी लोग कर रहे होते हैं, पर जो सैर तफरीह की जगह है वो उन्होंने बंद कर दिया बिल्कुल। शहरियों का कहना था कि पीएचए पार्क के चिड़ियाघर को दोबारा आबाद करे। पार्क में तफरीह के लिए कोई सहूलत नहीं है। हम यहाँ तफरीह करने के लिए आते हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं इंतजामिया यहाँ कुछ भी काम नहीं करती और क्या कहते हैं बंद पड़ा काफ़ी अरसे से। तो हमारा क्या कहते हैं ना, हम ये चाहते हैं कि यहाँ जानवर रखे जाएं ताकि लोग आके यहाँ तफरीह कर सकें। छुट्टी के रोज पार्क आने वाले नौजवानों ने चिड़ियाघर को फाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। टूटी फूटी सड़कों पर सफर मुल्तानियों का बन गया मुकद्दर। शहर के बेशतर खस्ता हाल सड़कें इंतजामी की नजरों से ओझल। चुंगी नंबर 22 का बिलाल चौक रोड सिविज मंसूबे की नजर हो गया। मार्केट में वीरानियों ने डेरे डालिए। ताजे तबका शदीद परेशान है। देखते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान शहर की खस्ता हाल सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान बन गयीं। चुंगी नंबर 22 का बिलाल चौक रोड सेवरेज मंसूबे की नजर हो गया। इलाका मकीन और ताजर हजरात तबाहाल सड़क के बायस शदीद परेशानी से दो चार हैं। ताजरों का कहना था कि आमदो रफ्त ना होने से कारोबार ठप हो गए हैं। मार्केट वीराने का मंजर पेश कर रही है। अगर ये रोड सही बन जाए तो आमदनाफ हो जाएगी, तो रोड बन जाएगा तो कारोबार भी खुल जाएगा, हर बंदा खुशहाल हो जाएगा। नहीं तो हर बंदा परेशान है। सारा रोड का हाल बुरा कर दिया है इन्होंने, कोई वो सेटिंग नहीं की। अपना काम बस ऐसे धक्का पेलिया लगा करके चले गए यहाँ से। ये कोई देखभाल नहीं है। कह रहे हैं जी पैसे मिलेंगे तो काम होगा, वरना कुछ नहीं कर सकते हम। इलाका मकीनों का कहना था कि खस्ता हाल रोड और सीवरेज के गड्ढे हादसात का बायस बन रहे हैं, मगर इंतजामिया की कारकर्दगी इंतहाई सुस्त है। दुकानें भी बंद हुई पड़ी हैं, बल्कि ये रोड क्या बनाना इन्होंने, ये हमारा मटेरियल भी ले गए हैं यहाँ से। ये हमारी थड़ियाँ बड़ी हैं, सब जो बनी हुई थी ईंटें वो भी उठा के ले गए। उसके बाद कोई मसला हल नहीं हुआ। अभी तो आप रोड पे देख रहे हो, ये इधर आपको खुश्क जगह नजर आ रही है। आप बैक साइड पे जाओ, लोगों के घरों का क्या हाल हुआ, इतना पानी खड़ा हुआ, गंदा, घरों के अंदर पानी है। शहरी हलकों ने अरबाब इख्तियार से अल मुस्तफा रोड को असर नो तामीर कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान।
मुल्तान इंतजामिया की नाअहली शहर में तजावुजात माफिया ने पंजे गाड़ लिए। मुख्तलिफ इलाकों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तजावुजात माफिया के सामने बेबस। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया, कुशादा सड़कें सुकड़ गईं। सुपरिटेंडेंट मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने स्टाफ की कमी को नाकामी की बड़ी वजह करार दे दिया। देखते हैं वसीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मनाजिर हैं शहर मुल्तान के मुख्तलिफ बाजारों की, जहाँ तजावुजात माफिया सरगर्म है। डबल फाटक, हुसैनागाई और मुमताज़ाबाद समेत पुराना शुजाबाद रोड के दोनों अतराफ रेडी बानों का कब्जा है, जबकि सड़क पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। जहाँ तजावुजात हैं वहाँ गुर्बत भी है, क्योंकि जो लोग रेडियाँ लगा रहे हैं जाहिर है उन्होंने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उनको कोई मुतबादल जगह दी जाए अगर उनको हटाया जाता है। और रेडियाँ काफ़ी पीछे कर दी जिसकी जगह खुल गई है, लेकिन ये इस पुल के साथ साथ जो जगह है यहाँ पर पता नहीं कारपोरेशन वाले क्यों नहीं आ रहे, यहाँ क्यों उनकी निगाह क्यों नहीं पड़ रही। यहाँ पर रेडियाँ तो अपनी जगह पर खड़ी हैं, लेकिन दुकानों के आगे जो उन्होंने सेटिंग कर रखी है, जो आगे बढ़ा के उन्होंने पेटियां लगा के जो अपनी चीज़ें रख रखी हैं, इसको अगर थोड़ा पीछे कर दिया जाए तो पूरा का पूरा रोड जो है शुरू से लेकर आखिर तक पूरा क्लियर हो सकता है। रोड के ऊपर रेडी नहीं लगाएगा और कहाँ लगाएगा? ये गवर्नमेंट को आनी चाहिए भी थोड़ी बहुत ही अकल, क्योंकि हमारे को 8 बजे का देते कौन सा बनी रेडी लगाए। हमारा का शौक नहीं है रोड पे करने का। आप ये अंदाजा लगा दुकानदार को दे लो, 5 फुट की दुकान है, 50 फुट का डिस्प्ले है। हम ये चाहते हैं दुकानदार को भी होनी चाहिए शर्म, भी दुकानदार की गैरत नहीं बननी चाहिए। सुपरिटेंडेंट मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन करीम नवाज खान का कहना था कि इनके पास इतना स्टाफ नहीं कि हर वक्त बाजारों में खड़े कर सकें। तजावुजात के खात्मे के लिए ताजरों को इंतजामिया के साथ ताउन करना होगा। लेकिन इसके खात्मे के लिए हम डेली रोजाना की बुनियाद के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हमें कामयाबी भी हासिल होती है, लेकिन हमारे पास इतना स्टाफ की भी कमी है। इतना स्टाफ भी नहीं है कि हम एक मार्केट में हम 24 घंटे वहाँ खड़े रहें। हम ऑपरेशन भी करते हैं, जुर्माने भी करते हैं, उन्हें वार्निंग भी देते हैं कि कम से कम काफ़ी हद तक अब बेहतरी आई हुई है। शहरियों का कहना था कि शहर में तजावुजात के बायस ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। इंतजामिया तजावुजात माफिया से फुटपाथों को खाली कराए ताकि ट्रैफिक हादसात में कमी आ सके। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल यूनुस के साथ वसीम शहजाद, रोही न्यूज़, मुल्तान। मियांवाली में ब्लड बैग्स नाया 500 वाला 700 में फरोख्त होने लगा। शहरी अपने प्यारों को खून लगवाने से महरूम। मेडिकल स्टोर मालकान का कहना था कि लगता है ब्लड बैग्स को मजीद महंगा करने के लिए मार्केट से गायब किया गया है। मजीद देखिए अख्तर मिजाज की इस रिपोर्ट में। मियांवाली की मार्केट में ब्लड बैग नायाब हो गए। शहरी कहते हैं पूरी मार्केट छान मारी लेकिन ब्लड बैग नहीं मिले। गुज़श्ता हफ्ते 500 वाला बैग 700 रुपए में खरीदा। ब्लड बैंक तो पूरे मियांवाली में कहीं पे भी नहीं मिल रहा। मैं लास्ट वीक आया था तो बड़ी मुश्किल से मुझे ब्लैक पे मिला था। 500 रेट है और मुझे 700 रुपए में इन्होंने दी है मेडिकल स्टोर वालों ने, वो बड़ी मुश्किल से मिले। लेकिन आज तो मुझे कहीं देखने को भी नहीं मिल रहा और किसी शॉप पे भी मियांवाली की नहीं है। हुकूमत वक्त से हमें अपील है कि इस तरह की चीज़ों को मार्केट में अवेलेबिलिटी उसकी चेक करें। अपना मरीज है थैलीसीमिया दा, उस वास्ते सानू ब्लड जरूरत पौंदा है, तकरीबन महीने 2 महीने बाद तक लोड पौना है। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ बैग वास्ते फिरदे वदे थान पूरी मार्केट चो नहीं लभदा पिया। स्टोर मालकान का कहना था कि सर्जिकल स्टोर पर भी स्टॉक खत्म हो गया है। 500 वाले बैग की कीमत 700 रुपए कर दी गई है। लग रहा है ब्लड बैग को मजीद महंगा करने के लिए मार्केट से गायब किया गया है। सर्जिकल वालों को पुछते हैं तो आते जी डॉलर का रेट वध गए, तो इस वास्ते भाई ना सारे को स्टॉक कौन जो स्टॉक आंदे भी पे सन ब्लैक ते मिलते भी है, तो ब्लैक ते इस वास्ते अस भी ना गिनते क्योंकि 3.5 4 5 550 रुपए वाली चीज बंदा मरीज नाल जुल्म करना है कि 7 750 की बंदा सेल करे। ब्लड बैग जे हैं 500 वाले काफ़ी दिन तो एक आंदे ने पे मरीज आने यार वापस चले वे उन्होंने मसला मतलब हल नहीं थींदा पिया। 500 वाला कदें नहीं आंदा पिया, तो बाकी जितों अस पहले मंगवाने उन्होंने को भी पता करेंदे पाया, लेकिन पिछू कुछ हाड़ चलती पई है जी वजह तो ना आंदे ने पे। ड्रग इंस्पेक्टर का कहना था कि उन्हें रोहित टीवी के जरिए ब्लड बैग की अदम दस्तयाबी बारे पता चला। इंशाअल्लाह ब्लड बैग जल्द दस्तयाब होंगे और कीमत भी कंट्रोल की जाएगी। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तानियों से संडे फंडे बना दिया। बच्चे बड़ों के हमरा किला कोहना कासिम बाग पहुंच गए, क्रिकेट खेली और खूब हल्ला गुला किया। मज़ीद देखिए अलिश बासिफ की इस रिपोर्ट में। बाहर का दिन हो और बच्चे एंजॉय ना करें ये मुमकिन नहीं। बच्चों ने संडे को फंडे बनाने के लिए किला कोना कासिम बाग का रुख कर लिया, क्रिकेट खेली और खूब हल्ला गुल्ला किया। वैसे तो हम घर में ही होते हैं, घर में ही बाहर इंजॉय कर लेते हैं। आज संडे इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं और यहाँ हम अपने मामा बाबा और हमारी नानों के साथ आई हुई हैं सारे। बच्चों का कहना था कि वो इतवार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज छुट्टी का दिन है, घर वालों के साथ पार्क में आकर पिकनिक मनानी और दोस्तों के हमरा झूलों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मम्मी पापा साथ आए, घूमने फिरने ऐश करने आया है। आज छुट्टी है इसलिए मैंने गया यहाँ जा।
बच्चों ने खेल के बाद चना चाट पर खूब हाथ साफ किए। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। मिल्लत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़रिए एहतमाम स्टार ऑफ हासिलपुर के मुकाबले मैट्रिक के तलबा और तालिबात के दरमियान तहरीरी इम्तिहान। पोजीशन होल्डर तालिबात को कैश इनामात से नवाजा गया। मुकद्दस रजा ने पहली पोजीशन हासिल की। मज़ीद देखिए मलिक अब्दुल रशीद की इस रिपोर्ट में। तहसील भर से मुख्तलिफ हाई स्कूलों के तकरीबन 1000 तुलबा व तालबात ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। तहरीरी इम्तिहान में मुकद्दस रजा ने पहली, आयशा सत्तार ने दूसरी, जबकि मरियम असलम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब में दीगर स्कूलों के असातिज़ा कराम ने भी शिरकत की। प्रिंसिपल मिल्लत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वहीद हुसैन की इस काविश को खूब सराहा। पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालबा को 30,000, सेकंड को 15,000, जबकि तीसरी पोजीशन लेने वाली तालबा को 10,000 रुपए कैश इनामात से नवाजा गया। अल्लाह का शुक्र है मेरी पहली पोजीशन आई है। रिजल्ट से पहले तो मैं बैठी रो रही थी। खैर ये सब कुछ एक तो मेरे सर और दूसरी मेरी मम्मा ने करवाया है। मेरी मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। पापा घर में नहीं रहते, मेरे लिए कमाते हैं ताकि मैं पढूं। सब कुछ उनकी वजह से है। सबसे पहले मैं अपने टीचर्स और उस्तादा का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, और इसके बाद मैं अपने अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे इतनी सेकंड पोजीशन पे लेके आए। मेरे टीचर्स का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। ये सब मेरे उस्तादा और मेरे सर और मेरे पेरेंट्स की वजह से है, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इसी वजह से आज मैं इस काबिल हुई कि मैं 3rd पोजीशन हासिल कर सकूं। स्टार ऑफ हासिलपुर पोजीशन होल्डर तालबात का कहना था कि इस किस्म के मुकाबला जात मुनक्किद होने चाहिए। हमारी कामयाबी के पीछे असातिज़ा कराम की मेहनत और वालिदैन की दुआएं हैं। कैमरामैन आसिफ खोखर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। रहीम यार खान में इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब। 70 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। चनाब वेलफेयर की जानिब से जहेज के साथ दुल्हनों को रुखसत किया गया। मेहमानों की पुरतकल्लुफ खाने से तवाज़ो की गई। बानी चनाब वेलफेयर और साबिक MPA चौधरी मोहम्मद शफीक का कहना था कि तमाम बच्चियों को अपनी बेटियां समझकर रुखसत करते हैं। मज़ीद देखिए आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में फलाही तंजीम चनाब वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम सालाना 10वीं इज्तिमाई शादियों की तकरीब सजाई गई। एक ही छत तले सुर्ख लिबास ज़ेबे तन किए 70 दुल्हनों के निकाह कराए गए। बानी चनाब वेलफेयर व साबिक MPA चौधरी मोहम्मद शफीक का कहना था कि 2004 से अब तक 6,373 जोड़ों की शादियां करवा चुके हैं। तमाम बच्चियों को अपनी बेटियां समझकर रुखसत करते हैं। खाने का भी खसूसी इंतजाम किया जाता है और जहेज के साथ रुखसत करते हैं। अब तक 6,376 बच्चियों की शादी हो चुकी है जो 11 माह करते हैं। 6,376 बच्चियों की, लेकिन उस फैमिली को पता है या हमें पता है? जो इस वक्त हमारे मुल्क के महंगाई के हालात हैं, मैं तो ये इतने सालों से कर रहा हूँ, मुझे तो पता है। तो इसमें एक गरीब की हेल्प हो जाती है, एक 2 खानदान मिल जाते हैं, उनमें खुशियां आ जाती हैं। इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी शख्सियात, अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर सरायकी रक्स का तड़का लगाकर खुशी मनाई गई। तकरीब के दौरान दुल्हनों और दुल्हों की खुशी दीदनी थी। हम चौधरी शफीक का शुक्रिया अदा करते हैं। उन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी पूरी फैमिली के लिए दुआ करते हैं। इन सब गरीबों के लिए, जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, सबके लिए किया है। बहुत बहुत शुक्रिया करती हैं। जी हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जिनके माँ बाप नहीं है, जो नहीं कर सकते अफोर्ड, अल्लाह पाक ने इन्हें फुर्सत दी है कि ये सब हमारे माँ बाप की तरह हमें ये जहेज दे रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, हमें घर जैसा माहौल लग रहा है यहाँ पर। हमारी फैमिली भी आई हुई है, इनकी मेहरबानी है, बहुत बहुत शुक्रिया है। और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ पे आज चौधरी शफीक साहब की जानिब से इज्तिमाई शादी प्रोग्राम 10वां शुरू किया गया है। इसमें तकरीबन 70 शादियाँ होती हैं, जिनमें मुझे भी खुश नसीब होकर मुझे भी शामिल किया गया है। तो हमारी दुआ है कि ये प्रोग्राम चलता है और आगे भी जितने भी हमारे मुल्क में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि जो गरीब यतीम बच्चे हैं उनकी रुखसती हो सके। तकरीब के इख्तिताम पर पुरतकल्लुफ खाने के बाद जहेज का सामान देकर नए शादीशुदा जोड़ों को दुआओं के साथ रुखसत किया गया। कैमरामैन अनवर सुहेल और साथी कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान।